यस मेरे प्यारे बच्चों, SHM चल रहा है। एस वर्मा सर वॉल्यूम 1 बुक से क्वेश्चन नंबर 15 की डिमांड है पूछने की। डायग्राम बना दिया है, क्वेश्चन बोल रहा हूं ताकि तुरंत शुरू करके इस क्वेश्चन को खत्म किया जा सके। द ब्लॉक M1 shown in figure this fastened to the spring and block M is placed against it. M1 स्प्रिंग के इस एंड से कनेक्ट है, जबकि M2 M1 के ऊपर केवल रखा गया है। ये अलग हो सकता है उससे, पर M1 स्प्रिंग से अलग नहीं हो सकता। बस इतना ही कहा है। फाइंड द कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो कितना कंप्रेस ये स्प्रिंग है, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया। पार्ट ए कर लेते हैं पहले। पार्ट ए, इन इक्विलिब्रियम। ये देखिए कितना दबाव इसके ऊपर पड़ रहा है। M1 प्लस M2G वेट का ये कॉस होता है और ये साइन होता है। साइन कंपन, ये दबाव उसको पड़ रहा है जिससे स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, मान लो X, तो K इंटू एक्स ये रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा होगा। जब ये दोनों इक्वल हो गए होंगे तो इक्विलिब्रियम इज टेक प्लेस। सो कंप्रेशन इक्वल टू K अपॉन में आएगा M1 प्लस M2 G साइन थीटा डिवाइड बाई K। इतना कंप्रेशन इसमें है और इक्विलिब्रियम इज टेक प्लेस। पार्ट बी, द ब्लॉक्स आर पुश्ड ए फर्दर डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ M1 प्लस M2 G साइन थीटा अपॉन K का ट्वाइस। जितना स्प्रिंग नेचुरली इनके कारण दब चुका है, इसका डबल और दबा दिया गया। पार्ट बी में कह रहा हूं, और फिर छोड़ दिया गया। Find the position where the two blocks separate. जितना नेचुरली इनके दबाव से दबा हुआ है उसका डबल और कंप्रेस करके छोड़ दिया गया। तो बताइए किस पोजीशन पर M2 M1 से अलग हो जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पार्ट बी, तो इसको आप कैसे करोगे? एक तो स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो छोड़ दोगे, तो SHM टेक प्लेस। SHM होगा, ठीक है, जिसका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर M अपॉन के। M है M1 प्लस M2 और K जगह K ही, तो 2 पाई अपॉन T ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा में अब यहां जरूरत पड़ेगी। एक बार स्क्रीन चेक करनी है मुझे, ठीक है, ओमेगा जरूरत पड़ेगी। तो 2 पाई अपॉन T इस गुड इधर आ जाएगा अंडर से, अंडर रूट K अपॉन M1 प्लस M। मैंने ओमेगा क्यों निकाला, जरा आप ये समझने का प्रयास करेंगे। क्यों निकाला मैंने ओमेगा? प्यारे बच्चों, ओमेगा इसलिए निकाला मैंने कि ये इसकी मीन पोजीशन है। जो इक्विलिब्रियम पे आ गया, ये मीन पोजीशन है। हिलाओगे तो इसके अराउंड हिलेगा। ये है मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। इससे जब इधर या इधर आ जाएगा हो तो एक्सेलरेशन काम करना शुरू कर देगा, जो उसको मीन पोजीशन की तरफ लाएगा। वो तो है ओमेगा स्क्वायर वाई, अगर वाई डिस्प्लेसमेंट है। वाई डिस्प्लेसमेंट पर जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ ओमेगा स्क्वायर, और जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन वाई, ये होगा, ठीक है। अगर हम M2 की बात करें, हम केवल M2 की बात करते हैं,
M2 की। तो जिस सरफेस पे रखा है उसके अगेंस्ट इसका फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन छोड़ो, क्योंकि इस दोनों का मोशन हो नहीं रहा, ठीक है। इसका इधर की तरफ वेट काम कर रहा है, वो है M2G का साइन कंपोनेंट, साइन थीटा। जबकि ऊपर की तरफ ये रिएक्शन फोर्स लगा रहा है M1, रिएक्शन फोर्स एंगल, ठीक है। और इस कारण से इस पे एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर वाई होना चाहिए, नॉर्मल केस। अब वो ऐसा वाई जानना चाह रहा है जहां रिएक्शन जीरो, जब M2 का M1 पे दबाव पड़ना बंद हो जाएगा, यानी उसको छोड़ने की तैयारी करेगा, सेपरेट होने की कोशिश करेगा, एन जीरो हो जाएगा एट द टाइम ऑफ सेपरेशन, ठीक है। बस सिंपल ही था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। एट द टाइम ऑफ सेपरेशन at the time of separation, ये normal reaction applied by M1 on N2 is 0। M1 का M2 पे लगना रिएक्शन 0 उस वक्त होगा जब ये इसे छोड़ने की तैयारी कर लेगा, दबाव देना बंद कर देगा। देन देखिए बात करो तो इस पे नेट फोर्स M2G साइन थीटा बचा बस खाली, दिस माइनस n, ये नेट फोर्स इज इक्वल टू MA, M2 और A है ओमेगा स्क्वायर वाई, n जीरो ले, यानी कि जो M2 M1 को छोड़ने की तैयारी कर रहा है उस वक्त का डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है फ्रॉम मीन पोजीशन। कैंसिल, G साइन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, स्क्वायर कर दो अंडर K अपॉन M1 प्लस M2 एंड Y। सो दिस Y इज रिक्वायर्ड M1 प्लस M2 G साइन थीटा डिवाइडेड बाय K। मेन पोजीशन से जब इतनी डिस्टेंस पर होगा तो M2 M1 को छोड़ने वाला होगा, परंतु ये डिस्टेंस इसके इक्वल आ गई है जो कंप्रेस थी। जितना ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ से कंप्रेस होकर इक्विलिब्रियम में आया था उतना वापस जब पहुंच जाएगा, यानी कि अपनी नेचुरल लेंथ फिर दोबारा रिगेन कर लेगा, वो मोमेंट होगा जब M2 M1 को छोड़ेगा। ओके, यानी कि at the time of separation, spring is in its natural length। द स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ वाले मोमेंट में रहेगा जाते हुए, उस वक्त M2 M1 के कांटेक्ट को छोड़ देगा। बड़ा अच्छा सिस्टम है क्वेश्चन का इसमें। चलिए, एंड लास्ट पार्ट सी, व्हाट इज द कॉमन स्पीड ऑफ ब्लॉक्स एट द टाइम ऑफ सेपरेशन। इसी मोमेंट में जब M2 M1 को छोड़ने वाला है उस वक्त M1 M2 का कॉमन स्पीड क्या है ये निकालना। ये तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉस निकल जाएगा आराम से, ठीक है। साइन डाल, ठीक है। पार्ट सी एंड लास्ट पार्ट।
इसे दोबारा पार्ट सी, देखो प्यारे बच्चों, थीटा मीन पोजीशन, मैक्सिमम कंप्रेशन या एम्पलीट्यूड का पोजीशन, और ये नेचुरल लेंथ ऑफ या सेपरेटिंग पॉइंट ऑफ सेपरेशन या पोजीशन ऑफ सेपरेशन। और ये वो मोमेंट है जब नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की आ चुकी है, ये भी ध्यान रखना। इस समय स्प्रिंग पूरी तरह दबा हुआ है, ना इसमें काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी का तो ये है कि यहीं से ही आप ग्राउंड फ्लोर लगे सर, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक आते आते हुए इतना ऊंचा उठ जाएगा, और उसमें काइनेटिक एनर्जी रहेगी, और स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, इसलिए उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं बचेगी। इस पोजीशन पर सारी की सारी एनर्जी स्प्रिंग के अंदर स्टोर है, और सेपरेटिंग पॉइंट पर स्प्रिंग के अंदर कोई एनर्जी नहीं बची, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ पे आ चुका है। वो सारी एनर्जी किस रूप में अब यहां पे दिखाई दे रही है? काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है, या पोटेंशियल एनर्जी बोल सीधा अंडर ग्रेविटी। तो बस इसको आगे बढ़ाएंगे, कुछ नहीं, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस इक्वल टू टोटल एनर्जी इनिशियल। सिर्फ फाइनल की बात करते हैं, हाफ एम की जगह है m1 प्लस m2 हाफ एम वी स्क्वायर, ये वी हमें निकालना है, ओके, प्लस mgh m1 प्लस m2g, और कितनी हाइट पे आ गया, कितनी हाइट पे आ गया? तो देखो ये मीन पोजीशन थी और नेचुरल लेंथ थी। नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस था वो था जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली, m1 प्लस m2 जी साइन थीटा अपॉन के, जिसकी वैल्यू बाद में रख देंगे, और इसका ट्वाइस और दबा दिया गया था, यानी कि ये 3x कंप्रेस है, ठीक है, और ये एंगल थीटा, तो ये सामने वाला एंगल 3x का साइन कंपोनेंट हो जाएगा, 3x साइन थीटा, एक्स वैल्यू में रख देंगे लास्ट, क्योंकि अगर रखोगे तो और डिफिकल्ट पार्ट हो जाएगा। ये एनर्जी इसमें स्टोर होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल रूप, और ये साइन एनर्जी पहले किस रूप में थी? केवल स्प्रिंग के अंदर, हाफ के एक्स स्क्वायर, और कितना दबा हुआ इस समय? पूरा 3x दबा हुआ। ये कहानी कुल मिला के हाफ के 3x का स्क्वायर दबा, ये टोटल एनर्जी थी, जो कि अब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल के रूप में है। ये है प्यारे बच्चों, इसको आगे बढ़ाते, ठीक है। एक्स वैल्यू पार्ट ए में निकली गई, नेचुरल लेंथ कितना दबा हुआ था वो, बस। तो आप क्या करेंगे, हाफ या m1 प्लस m2 वी स्क्वायर अपॉन 2 यहीं छोड़ना, बाकी उसे उधर ले जाना, ठीक है। तो यहां पे है k इंटू 9x स्क्वायर अपॉन 2, और ये जाएगा माइनस m1 प्लस m2
gx3 sin थीटा माइनस 3 m1 प्लस m2 gx sin थीटा 3m प्लस m2 gx sin इट्स ओके। ठीक है, तो m1 प्लस m2 v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस इक्वल टू 9k बाई 2 एक्स स्क्वायर। एक्स कितना आया था? m1 प्लस m2 जी साइन थीटा अपॉन के, ये इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ओके। माइनस 3, अब आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरा बोर्ड आ रहा सही है। m1 प्लस m2 g और साइन थर्ड निकल साइन। अब बचा x, x की वैल्यू है m1 प्लस m2 g साइन थीटा अपॉन के, ये आ जाएगा और अपॉन किया जाएगा, तो ये आ जाएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन किया, सिंपल। इस केस से इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। तो m1 प्लस m2 v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एलसीएम 2 के तो है वहां 2 से और इंटू करनी पड़ेगी, 6 हो जाएगा। 9 बाकी से तो एक जैसा है ना, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, दिस स्क्वायर, हाँ, तो 9 माइनस 6 3, और क्या बचेगा? m1 प्लस m2 होल स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, m1 प्लस m2 से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो v स्क्वायर वैल्यू बची, तो v कितना आ गया जो हमें निकालना है? अंडर रूट 3 m1 प्लस m2 उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा अपॉन के, और जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट जी साइन। ये उस समय स्पीड होगी m1 m2 की जब m2 m1 के कॉन्टैक्ट से छूट चुका है। तो ये था प्यारे बच्चों, सिंपल था, ओके।